हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड अवधेश प्रजापति आपके अपने चैनल फ्यूचर बिल पर आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, हमारा डायरेक्शन का टॉपिक चल रहा था और डायरेक्शन में अभी तक मैंने टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को कंप्लीट करा दिया है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं टाइप 4 को। अगर आपने हमारी डायरेक्शन से रिलेटेड पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसे आप देख सकते हो, लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में एंड आइकन पर मिल जाएगी, जिससे कि आपको चीज़ें हैं वो सीक्वेंस के साथ आपको पढ़ने में मजा आएगा। ओके, तो चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो चलिए टाइप 4 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए, आपसे टाइप 4 में पूछा जाता है, एक तो आपसे डिस्टेंस पूछी जाती है एंड सेकंड आपसे विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, यानी कि सापेक्ष दिशा। अब ये सापेक्ष दिशा है वो क्या होती है अभी आपको मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन को डील कराऊंगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट है वो आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, आपको नजर आ रहा होगा। इसे आप किस तरीके से डील करोगे? तो देखिए, बेसिक क्वेश्चन है टाइप 4 का। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। अ मैन इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर। तो देखिए, मैं सबसे पहले डायरेक्शन का फिगर है वो आपके सामने बना देता हूं, जिससे कि आपको चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होती चली जाएं। ओके, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, अब देखिए मैं एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रिपीट करता हूं। अ मैन इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर। अब देखिए, जो भी आपको डायरेक्शन लेना है वो इस फिगर के अकॉर्डिंग लेना है। ओके, तो ईस्ट किधर की साइड है? मेरे राइट साइड में, यानी कि मैन को मुझे 100 मीटर ईस्ट में चलाना होगा, राइट साइड में। ओके, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपका ईस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये आपका ईस्ट हो जाएगा। कितने मीटर चलता है मैन? 100 मीटर। ओके, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया वो बड़े ध्यान से देखिए। ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। अब वो लेफ्ट टर्न लेता है। लेफ्ट टर्न का मतलब मैंने आपको क्या बताया था मेरे भाई? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इसका लेफ्ट टर्न क्या होगा? किधर की साइड होगा? ऊपर की साइड। ये क्या होगा? नीचे की साइड इसका क्लॉकवाइज, ऊपर की साइड एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि लेफ्ट टर्न लेना है मुझे और 25 मीटर मैन को चलाना है। तो देखिए, मैंने इसका लेफ्ट टर्न ले लिया एंड 25 मीटर चलता है। यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है वो देखिए। ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 45 मीटर। अब वो अगेन लेफ्ट टर्न लेता है एंड 45 मीटर चलता है। तो इसका लेफ्ट क्या होगा? किधर की साइड होगा? इधर की साइड, और 45 मीटर चलता है। ओके, यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है। एंड फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। अगेन वो लेफ्ट टर्न लेता है और 25 मीटर चलता है। भाई लो, मैंने लेफ्ट टर्न लिखवा दिया, 25 मीटर चल गया। मैन कहाँ पर आ गया? यहाँ पर। कहाँ से स्टार्टिंग की थी इसने? ए से। ये मान लेता हूँ मैं, यहाँ पर मैन आ गया। अब आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर है वो इस फिगर से दे सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है। तो देखिए मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपसे क्या पूछे है। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग। अब वह किस दिशा में चल रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछ रहा है अब वह किस दिशा में चल रहा है। क्या मुझे बता सकते हो? मैन है वो इधर की साइड चल रहा था। किधर की साइड? नीचे की साइड। किधर की साइड चल रहा था? नीचे की साइड। यानी कि इस फिगर में नीचे की साइड कौन सी डायरेक्शन होगी मेरे भाई? कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ की। कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? साउथ, यानी कि दक्षिण। क्या होगा? दक्षिण। अब एक और बड़े ध्यान से बात को सुनना। ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन था। किसका क्वेश्चन था? टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन था। किसका क्वेश्चन था मेरे भाई? टाइप फर्स्ट का। यही तो मैंने आपको बताया था टाइप फर्स्ट में कि जब भी आपसे व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, यानी कि टाइप कौन सा था? फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे। तो ये जो क्वेश्चन आपसे इससे रिलेटेड पूछा गया है वो टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन था। इसकी मैंने डायरेक्ट ट्रिक बताई थी आपको, बताई थी या नहीं? कोई मैन था वो ईस्ट में चल रहा था, उसने लेफ्ट टर्न लिया, अगेन उसने लेफ्ट टर्न लिया, अगेन उसने क्या लिया? लेफ्ट टर्न लिया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग। व्यक्ति है वो किस दिशा में चल रहा है। क्या मुझे बता सकते हो? दो लेफ्ट का मतलब क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन। क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन। क्या होता है? ईस्ट का, यानी कि वेस्ट हो जाएगा। अब फिर उसे लेफ्ट लिखवाना है, यानी कि लेफ्ट टर्न लेना है, यानी कि वेस्ट का लेफ्ट टर्न क्या होगा? साउथ। क्या होगा? साउथ होगा। क्या होगा? साउथ होगा। ओके,
यानी कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वो टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो आपसे क्या पूछ रहा है वो बड़ी ध्यान से देखिए। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब देखिए ये टाइप 4 का क्वेश्चन है। क्या मेरे भाई, ये टाइप 4 का क्वेश्चन है मेरे भाई, इसे कहते हैं टाइप 4। प्रारंभिक बिंदु से व्यक्ति है वो किस दिशा में चल रहा है, यानी कि मैन ने स्टार्टिंग ए पॉइंट से की थी, अब वो बी पॉइंट पे आ गया है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्यक्ति है वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में चल रहा है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है निकालने के लिए, यही होती है सापेक्ष दिशा, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। अब इसका आंसर है वो आप किस तरीके से दोगे, तो बड़ी ध्यान से देखिए। ए से डायरेक्शन पूछ रहा है बी की, क्या ए से डायरेक्शन पूछ रहा है बी की, तो आपको कुछ नहीं करना है। ए से डायरेक्शन पूछ रहा है बी की, बस आपको जिससे पूछे डायरेक्शन, क्या जिससे डायरेक्शन पूछे उस जगह से आपको एरो चला देना है। क्या जिससे डायरेक्शन पूछे, यानी कि ए से पूछ रहा है बी की, तो ए से आपको बी तक एरो चला देना है, यानी कि एरो का निशान लगा देना है, आपका आंसर है वो आ जाएगा। तो देखिए ए से पूछ रहा है बी की, तो यहाँ से मैं एरो लगा दूंगा, ये क्या ये लगा दूंगा एरो, ये तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी इसमें से, क्या आप मुझे बता सकते हो। ये वाली जो डायरेक्शन है, ये मैंने एरो लगाया, वो इनमें से कौन सी डायरेक्शन होगी, कौन सी डायरेक्शन होगी मेरे भाई। आप कहोगे ये वाला जो एरो है वो ईस्ट की तरफ डिनोट कर रहा है, यानी कि इसका आंसर है वो क्या होगा, ईस्ट। क्या होगा मेरे भाई, ईस्ट। क्या होगा, ईस्ट। इसे ही कहते हैं टाइप 4, इसे क्या कहते हैं, टाइप 4। ओके देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। टाइप 1 में आपसे क्या पूछता था कि व्यक्ति है वो किस दिशा में चल रहा है, यानी कि इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग। ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है, इसे आप डायरेक्टली भी दे सकते हो इस तरीके से। ये मैंने आपके सामने बनाया फिगर, लेकिन जब डायरेक्ट ट्रिक बताई, लेकिन जब हमने ये फिगर बना लिया है तो आप इससे भी दे सकते हो। ओके अब देखिए टाइप सेकेंड क्या था, आपसे विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन पूछ रहा है, यानी कि सापेक्ष दिशा, प्रारंभिक बिंदु से व्यक्ति किस दिशा में था। ये टाइप 4 का क्वेश्चन है। ओके आई थिंक सो आपको टाइप फर्स्ट में एंड 4 में है जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट आपसे यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 है वो इससे रिलेटेड है। वो क्या पूछा गया है वो बड़े ध्यान से देखिए। नाउ हाउ फर इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि बताइए जो व्यक्ति है वो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, यानी कि डिस्टेंस है वो आपको निकालनी है। व्यक्ति ने यानी कि पर्सन ने ए से स्टार्टिंग की थी, वो बी पर आ गया है, यानी कि मुझे ये निकालनी, फिर मेरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा। तो देखिए ये टोटल है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है, आप कहोगे 100 मीटर की। ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आप कहोगे 45 मीटर की। बिल्कुल है। क्या मुझे ये वाली डायरेक्शन है वो बता सकते हो, ए से बी तक की? बिल्कुल बता सकते हो। टोटल है वो 100 की है, डिस्टेंस है वो 45 की है। क्या ये टोटल है वो 100 मीटर की, ये 45 की है, तो ये कितने की होगी? आप कहोगे टोटल में से माइनस कर दो 45, ये वाली डिस्टेंस है वो आ जाएगी ए से बी तक की, यानी कि 100 में से 45 मीटर है वो माइनस करूंगा तो कितना आएगा 55 मीटर, यानी कि आपके क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो क्या होगा 55 मीटर। कितना होगा 55 मीटर। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या पूछा गया है, एक बार फिर से बड़ी ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपसे पूछा गया है नाउ हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। क्या कितना और किस दिशा में है, देखिए दोनों क्वेश्चन को मिक्स कर दिया, इन दोनों को। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी डिस्टेंस है, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछी गई है। तो देखिए प्रारंभिक बिंदु से कितना डिस्टेंस है 55 की, किस दिशा में है प्रारंभिक बिंदु से, यानी कि ईस्ट में है, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा 55 मीटर ईस्ट। क्या 55 मीटर ईस्ट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। आई थिंक सो आपको चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी कि टाइप 4 है वो आपसे क्या पूछता है, विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन है क्या होती है। मैंने आपको बताया था जिससे डायरेक्शन पूछे उससे आपको एरो लगा देना है, और आपको फाइंड करना है कि इनमें से इस ग्राफ में से इस फिगर में से जो एरो हो वो किस
साइड को डिनोट करता है, आपका आंसर है वो आ जाएगा। ओके, अब इस वाले क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक भी होती है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उस शॉर्ट ट्रिक से जाओ, आपके क्वेश्चन का आंसर है वो गलत हो सकता है, क्योंकि आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं। अगर वहाँ पर आपने वो ट्रिक लगाई और बाई चांस आपका क्वेश्चन है वो गलत हो गया तो आपका 1 नंबर सीधा सीधा चला जाएगा। मैं आपको जो ट्रिक है वो बता देता हूँ, तो देखिए उसका यूज़ आपको करना नहीं है। ओके, मैं इसी वाले क्वेश्चन में बताऊंगा, उसके बाद एक भी क्वेश्चन में उस वाली ट्रिक को मैं यूज़ नहीं करूंगा, मैं कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए चलूंगा। तो देखिए, क्या मुझे बता सकते हो, ये नॉर्थ है आपका, क्वेश्चन को हटाइए सर। ओके, ये आपका क्या है, नॉर्थ है, क्या है मेरे भाई, नॉर्थ है। ओके, ये आपका नॉर्थ हो गया। नॉर्थ का राइट है वो क्या होगा, आप कहोगे नॉर्थ का राइट है वो आपका क्या होगा, ईस्ट होगा। क्या होगा, ईस्ट होगा। ओके, ईस्ट का राइट है वो क्या होगा, आप कहोगे ईस्ट का जो राइट है वो क्या होगा, साउथ होगा। ओके, साउथ का राइट क्या होगा, आप कहोगे वेस्ट होगा। क्या होगा, क्या होगा, वेस्ट होगा। ओके, अगर मैंने बोला नॉर्थ का राइट ईस्ट, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट। अगर मैं बोलूँ साउथ का लेफ्ट क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, साउथ का लेफ्ट होगा ईस्ट, ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, ईस्ट का लेफ्ट है वो नॉर्थ होगा। यहाँ पर आइए, मैंने बोला ईस्ट का लेफ्ट है वो क्या होगा, आप कहोगे ईस्ट का जो लेफ्ट है वो क्या होगा, नॉर्थ। क्या होगा, नॉर्थ होगा, इसमें भी नॉर्थ है। ओके, मैंने बोला नॉर्थ का लेफ्ट है वो क्या होगा, आप कहोगे वेस्ट होगा, तो ये वेस्ट आ गया। क्या आ गया, वेस्ट आ गया। फिर मैंने बोला कि वेस्ट का लेफ्ट है वो क्या होगा, आप कहोगे साउथ होगा। वेस्ट का लेफ्ट क्या होगा, साउथ होगा। साउथ का लेफ्ट ईस्ट, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ। अगर मैं इसी को राइट साइड में बोलूँ, नॉर्थ का राइट क्या होगा, ईस्ट होगा, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट। यानी कि आप इधर की साइड जाओगे तो राइट, इधर पीछे की साइड आओगे तो लेफ्ट। अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पर्सन था, उसने 100 मीटर ईस्ट में चला। क्या मेरे भाई, 100 मीटर ईस्ट में चलता है। क्या चलता है, 100 मीटर ईस्ट में चलता है, तो ये क्या है, ईस्ट है, तो 100 मीटर ईस्ट में चलता है। ओके, ठीक है। अगेन उसने लेफ्ट टर्न लेता है और 25 मीटर चलता है। क्या मुझे बता सकते हो ईस्ट का लेफ्ट है वो क्या होगा, आप कहोगे नॉर्थ होगा। ईस्ट का लेफ्ट है वो क्या होगा, नॉर्थ होगा। कितना चलता है, 25 मीटर, यानी कि नॉर्थ में कोई पर्सन है वो आ जाएगा और 25 मीटर चलता है। ओके, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वो फिर लेफ्ट टर्न लेता है और 45 मीटर चलता है, यानी कि नॉर्थ का लेफ्ट है वो क्या होगा, आप कहोगे वेस्ट होगा मेरे भाई। क्या होगा, वेस्ट होगा। कितना चलता है, 45 मीटर, यानी कि वो 45 मीटर मैंने अगेन उसको चला दिया। ठीक है, फिर क्या है, फिर अगेन वो लेफ्ट टर्न लेता है और 25 मीटर चलता है, यानी कि वेस्ट का लेफ्ट क्या होगा, आप कहोगे साउथ, यानी कि साउथ में जो पर्सन आ जाएगा और 25 मीटर चलता है। क्या चलता है, 25 मीटर चलता है। ओके, अब देखिए, अब आप इसे क्या करोगे, अब जो भी आपके सामने है, यानी कि नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट को आपस में सब्सट्रैक्ट कर दो, यानी कि घटा दो, आपका आंसर है वो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका आंसर है वो आ जाएगा। यानी कि नॉर्थ का 25 साउथ के 25 से कट जाएगा या नहीं, बिल्कुल कट जाएगा। अब देखिए, ईस्ट का 100 मीटर है, वेस्ट का 45 मीटर है, यानी कि आपस में इनको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 55 मीटर। क्या, 55 मीटर। किसका बड़ा, किसका नंबर है मेरे भाई, ईस्ट का है। किसका नंबर है, ईस्ट का है, यानी कि 55 मीटर ईस्ट में आएगा, मीटर ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्या, 55 मीटर इसका ईस्ट है वो आंसर हो जाएगा। इसका आपको यूज़ नहीं करना है मेरे भाई, क्योंकि इसमें आप फंस सकते हो, इसमें प्रैक्टिस है वो काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ओके, इसका यूज़ नहीं करना है, मैंने आपको बता दिया है कि इसकी भी ट्रिक होती है। ओके, आपको इस पर नहीं जाना है, ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया है। ओके, तो देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करता हूँ। आई थिंक सो आपको चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। तो देखिए मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। अ पर्सन वॉक 1 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो देखिए ईस्ट किधर की साइड होगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, इस फिगर के अकॉर्डिंग होगा ईस्ट। ओके, तो देखिए ईस्ट में जो पर्सन है वो 1 किलोमीटर चलता है। ये मैंने 1 किलोमीटर बना दिया। ठीक है, ईस्ट में 1 किलोमीटर पर्सन चलता है। ओके, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है यार, आप कर सकते हो इनको। तो देखिए मैं अगेन पढ़ता हूँ। अ पर्सन वॉक 1 किलोमीटर ईस्ट। ओके,
अ पर्सन वॉक 1 किलोमीटर ईस्ट। मान लीजिए ये मैंने ए पॉइंट बना दिया, ए पॉइंट से कोई पर्सन है वो चलता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, देन ही टर्न टू साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर। अब देखिए साउथ कौन सी साइड होगा, नीचे की साइड। क्या साउथ है वो नीचे की साइड होगा। अब जो मैन है वो साउथ में 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि नीचे की साइड में पर्सन को, अब 5 किलोमीटर जो पर्सन है वो नीचे की साइड चलता है। ओके, तो ये मैंने 5 किलोमीटर पर्सन को चला दिया नीचे की साइड, यानी कि साउथ की डायरेक्शन में। ओके, अब नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, ही टर्न टूवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। वो फिर ईस्ट की तरफ मूव करता है और 2 किलोमीटर चलता है। ईस्ट किधर की साइड है, राइट साइड में। क्या है, राइट साइड में, यानी कि जो पर्सन है वो ईस्ट की तरफ चलता है और कितना चलता है, 2 किलोमीटर। ओके, यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, एंड फाइनली ही टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक 9 किलोमीटर। नॉर्थ की तरफ मूव करता है और 9 किलोमीटर चलता है। क्या, नॉर्थ की तरफ मूव करता है और 9 किलोमीटर चलता है। ये मैंने बना दिया। आई थिंक सो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर सही तरीके से नज़र आ रहा होगा। ओके, तो देखिए ये 9 किलोमीटर चलता है। अब आपसे क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, वो बड़े ध्यान से देखिए। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्यक्ति ये प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो देखिए डिस्टेंस कितनी होगी ए से बी तक की, क्या मुझे आप बता सकते हो। आप इसे ऐड करोगे 1 किलोमीटर और 5 कितना होगा, 6 7 8 और 9 कितना होगा, 70 किलोमीटर। यानी कि ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो 17 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन आपके अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस है वो नहीं होती है। आपसे क्वेश्चन में मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस पूछता है, ना कि मैक्सिमम। ओके, तो देखिए आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं निकालनी है। आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। आपको हमेशा मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। ए से बी तक की मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या होगी, तो इसे आप किस तरीके से निकालोगे। ए से बी तक की मिनिमम डिस्टेंस आपसे क्वेश्चन में पूछता है, ना कि मैक्सिमम डिस्टेंस आपने ऐड कर दिया और बता दिया कि भाई इतनी डिस्टेंस होगी। आपके अकॉर्डिंग नहीं होता है। ओके, मिनिमम डिस्टेंस पूछता है आपसे क्वेश्चन में, ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम क्या होगी, कम से कम डिस्टेंस है वो क्या होगी, उसे आप किस तरीके से निकालोगे। तो वो बड़े ध्यान से देखिए। मुझे बता सकते हो, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि तो देखिए काफ़ी फेमस है। तो इसे आप किस तरीके से करोगे, तो देखिए आप मुझे बता सकते हो, आप जो पाइथागोरस थ्योरम है वो किस पर अप्लाई होती थी। आप कहोगे राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, उस जगह आपकी पाइथागोरस थ्योरम है वो अप्लाई होती है। ओके, ये आपका सबसे बड़ी जो साइड है वो हाइपोटेनियस हो जाती है, ये बेस हो जाता है, ये परपेंडिकुलर हो जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है, इसे ही हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो इसे आप यहाँ पर अप्लाई कर दो, आपकी मिनिमम डिस्टेंस है वो आ जाएगी। क्या, मिनिमम डिस्टेंस है वो आ जाएगी। यानी कि मुझे ए से बी तक की डिस्टेंस निकालनी है, ये मुझे ए से बी तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होगा। तो देखिए ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है वो कितनी होगी। आप कहोगे ये 2 किलोमीटर है, तो ये भी तो 2 किलोमीटर होगी। ओके, होगी या नहीं, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, बड़े ध्यान से देखना, बी से लेकर यहाँ तक ये टोटल लाइन है। क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल लाइन है, ये 5 किलोमीटर है। तो ये भी कितनी होगी मेरे भाई, 5 किलोमीटर। कहाँ तक, इसके एरिया में, इसके अकॉर्डिंग ये इतनी डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 किलोमीटर। तो ये भी तो 5 किलोमीटर होगी। ओके, होगी। क्या मुझे बता सकते हो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। टोटल आपकी 9 है, यहाँ से यहाँ तक ये आपकी 5 हो गई। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, 4 किलोमीटर, क्योंकि ये जो टोटल है वो कितनी है, 9 किलोमीटर है या नहीं। अब आप इसमें आसानी से पाइथागोरस थ्योरम में वो लगा सकते हो या नहीं। हमें हाइपोटेनियस निकालना है, यानी कि ए बी की जो लंबाई है, वो डिस्टेंस है वो निकालना है। आपके सामने ये जो बेस है ये आपका परपेंडिकुलर है, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, आपका आंसर है वो आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर मैं इनको लिख देता हूँ, ये मुझे निकालना है हाइपोटेनियस। ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 और 2 कितनी है, 3। ये जो है कितनी है, 4। कितनी है, 4। क्या आप इसमें
पाइथागोरस थ्योरम वो लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, कितना होगा 9, ये टोटल कितना होगा h इक्वल टू 25 हो जाएगा। स्क्वायर उधर की साइड जाएगा तो अंडर रूट लगेगा, यानी कि 25 अंडर रूट में, यानी कि जो आपकी हाइपोटेन्यूस है वो 5 आ गई। कितनी आ गई 5 आ गई, यानी कि ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी मेरे भाई 5 होगी। कितनी होगी 5 किलोमीटर। क्या कितनी होगी 5 किलोमीटर। लेकिन आपसे प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में पूछा गया विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, ये भी हमको पता चल जाएगा तो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। हमने डिस्टेंस है वो तो निकाल ली है। तो मैंने आपको बताया था जिससे डायरेक्शन पूछे उससे आप एरो लगा दो, आपका जो डिस्टेंस है सॉरी आपकी डायरेक्शन है वो आ जाएगी। ए से बी की डायरेक्शन पूछ रहा है, यानी कि ए से किसकी पूछ रहा है बी की डायरेक्शन पूछ रहा है, यानी कि ए से आप एरो को लगा दो बी की साइड में। क्या एरो को लगा दो बी की साइड में। ये वाला जो एरो है वो इनमें से किस को डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है। अब मुझे बता सकते हो ये वाला जो एरो है इनमें से कौन सा एरो है। आप कहोगे ये क्या है, ये इस जैसा ही तो एरो है, यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट को, यानी कि 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट आपका आंसर है वो आ जाएगा। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन है वो निकालना आ गया होगा। आपसे जिससे डायरेक्शन पूछे उससे आपको एरो लगा देना है और आपको देखना है कि ये वाला जो एरो है इनमें से कौन सा है। तो आप फाइंड का एरो है जी नॉर्थ ईस्ट का, यानी कि आपका आंसर है वो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। आई थिंक सो आपको चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वीडियो है वो लंबी हो सकती है ओके, क्योंकि मुझे टाइप 4 को आज कंप्लीट कराना है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो देखिए इसे आप किस तरीके से करोगे। तो देखिए बेसिक क्वेश्चन है मेरे भाई। ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर यानी कि 6 किलोमीटर है। तो देखिए ए जो है वो बी के ईस्ट में है, कौन ए। एक बार फिर से अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन को छोटे छोटे स्टेटमेंट में ब्रेक डाउन कर दो, आपको चीज़ें हैं वो समझ में आने लगेगी। तो देखिए मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। ए बी के पूर्व में यानी कि बी के ईस्ट में है, कौन ए। यानी कि मान लीजिए ये बी है, बी के ईस्ट में, ईस्ट किधर की साइड होगा राइट साइड में, यानी कि बी के ईस्ट में है कौन ए। कितने किलोमीटर है 6 किलोमीटर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बी के ईस्ट में है कौन ए 6 किलोमीटर ओके। अब देखिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है। सी इज़ 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी। सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। सी जो है वो बी के उत्तर में है, यानी कि बी का नॉर्थ किधर की साइड होगा ऊपर की साइड, यानी कि जो सी है वो बी के नॉर्थ में कितने किलोमीटर है 4 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है 4 किलोमीटर ओके। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ओके। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है। डी इज़ 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी। डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। सी के साउथ में जो डी है वो 12 किलोमीटर है। क्या जो सी के साउथ में 12 किलोमीटर है, कौन डी दक्षिण में, यानी कि साउथ किधर की साइड होगा नीचे की साइड। इस फिगर के अकॉर्डिंग चलना है आपको ओके। यानी कि सी के क्या मेरे भाई सी के साउथ में 12 किलोमीटर है, कौन डी, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है 4 किलोमीटर है ओके। 4 किलोमीटर है। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी किसकी, यहाँ पर किसको बैठाना है मुझे डी को। ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, ये 4 हो गई। टोटल आपको 12 की डिस्टेंस बनानी है सी और डी के बीच में। 12 किलोमीटर दूरी तो है सी डी से दक्षिण में, यानी कि ये 4 की है तो ये कितनी की होगी टोटल 12 की है। कितनी की है 12 की है। ये कितनी होगी 8। कितनी होगी 8 की ओके। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक सो। तो देखिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ऑफ डी फ्रॉम ए। देखिए मैं क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ के बताता हूँ। अब डी ए से
कितना और किस दिशा में। अब डी ए से, यानी कि ए से आपसे डायरेक्शन और डिस्टेंस पूछी गई है मेरे भाई। क्या मेरे भाई, ए से आपसे डायरेक्शन और डिस्टेंस पूछी गई है। ए से कितना और किस दिशा में, कौन, डी। तो ये क्या आप निकाल नहीं सकते हो? क्या आप डायरेक्शन किस तरीके से निकालोगे? मिनिमम पॉइंट लेना है आपको, दो पॉइंटों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है वो लेनी है। ओके, मैंने आपको बताया था मिनिमम डिस्टेंस के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, यानी कि आपसे जो डिस्टेंस पूछी गई है वो ए और डी के बीच में पूछी गई है, तो आप इसे निकाल नहीं सकते हो, तो ये निकालना है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो किस तरीके से होगी। मैं पिछले क्वेश्चन में जो पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला था वो कैमरे से आउट हो गया था, मैं एक बार फिर से चीज़ों को रिपीट करता हूँ। ओके, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात करता हूँ तो इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी कि ये आपका जो पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है वो आपका किस पे लगता है, राइट एंगल ट्राइंगल पर, यानी कि समकोण त्रिभुज पर। ये आपका सबसे बड़ी जो साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की वो क्या होती है, हाइपोटेनियस। ये क्या होता है, बेस, ये परपेंडिकुलर। अगर इसके फॉर्मूले की बात करता हूँ होता है इन दोनों के सम के स्क्वायर के बराबर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी कि आपके सामने जो डिस्टेंस दी गई है, एक दी गई है, क्या दी गई है, ये 8 है, ये 6 है। क्या मेरे भाई, ये 8 है, ये 6 है। तो क्या मुझे बता सकते हो ये वाली डिस्टेंस है वो कितनी होगी। यानी कि आपको ए डी निकालना है, AD निकालना है, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर के सम के बराबर ये वाली डिस्टेंस होगी, कौन सी, AD। यानी कि AD का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, यानी कि 64, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस 36, यानी कि AD का स्क्वायर इक्वल टू 100। यानी कि ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट आएगा, यानी कि AD की जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, 10। यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10। ओके, अब आपसे क्या पूछा गया है, दिशा, डायरेक्शन ए से पूछी गई है डी की। तो मैंने आपको क्या बताया था, आप कुछ मत करो, बस एरो लगा दो, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। क्या, आप एरो लगा दो, ए से डी तक का आपका आंसर है, यानी कि डायरेक्शन है वो आ जाएगी। यानी कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ए से डी की डायरेक्शन निकालनी है, यानी कि ए से आप एरो लगा दो। क्या, ए से आप एरो लगा दो। क्या मुझे बता सकते हो इन फिगर में, यानी कि ये वाला जो फिगर है इनमें से ये वाला जो एरो है इस फिगर में किसको डिनोट करता है, कौन सा एरो लग रहा है आपको, कौन सा वाला, ये वाला, यानी कि वेस्ट साउथ का जो एरो है। AD से 10 किलोमीटर वेस्ट साउथ में है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या, साउथ वेस्ट में। आई थिंक सो आपको चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि चीज़ें को आपको किस तरीके से डील करना है। जिससे डायरेक्शन पूछे आपको वहाँ से एरो लगा देना है, यानी कि ए से आप एरो लगा दो डी की साइड, किसकी साइड, डी की साइड, यानी कि ये वाला जो एरो लग गया। अब इसमें देखो ये वाला जो एरो है इसमें से कौन सा एरो हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, आप कहोगे ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, वेस्ट और साउथ का, यानी कि 10 किलोमीटर वेस्ट साउथ आपका आंसर है वो हो जाएगा। आई थिंक सो चीज़ें हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। तो देखिए इसे आप किस तरीके से करोगे। बेसिक क्वेश्चन है, अ पर्सन वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ओके, जो पर्सन है वो 5 किलोमीटर ईस्ट में चलता है, ईस्ट यानी कि राइट साइड, यानी कि जो पर्सन है वो ईस्ट में 5 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 5 किलोमीटर चलता है। ओके, ये मैंने बना दिया 5 किलोमीटर, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट क्या बोला गया है, देखिए, देन ही टर्न टू साउथ एंड वॉक द सेम डिस्टेंस। अब वो साउथ में टर्न लेता है और सेम डिस्टेंस चलता है। सेम डिस्टेंस का मतलब है जो पहले चला था, पहले कितनी चला, 5 किलोमीटर। साउथ किधर की साइड है, नीचे की साइड, यानी कि दक्षिण में चलता है। सेम डिस्टेंस, यानी कि सेम डिस्टेंस चलाना है, यानी कि 5 किलोमीटर। ओके, यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया, एंड फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर। एंड वो फाइनली टर्न लेता है लेफ्ट में और 7 किलोमीटर चलता है। लेफ्ट का मतलब है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये वाली डायरेक्शन, और 7 किलोमीटर चलता है। ओके, ये मैंने 7 किलोमीटर चला दिया, यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया, नाउ हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट।
तब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो देखिए इसे आप किस तरीके से करोगे, तो मैंने आपको बताया था कि प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में। क्वेश्चन को हटाइए सर। ओके, तो क्वेश्चन है वो हट चुका है। अब आपसे ये मान लीजिए बी पॉइंट है। अब आपसे जो डिस्टेंस पूछी गई है वो ए से बी तक की पूछी गई है। तो मैंने आपको बताया था ए से बी तक की आपको मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस है वही काउंट होती है। तो देखिए इसे आप किस तरीके से निकालोगे, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ तक आपको मिनिमम डिस्टेंस है वो निकालनी है। क्या, यहाँ से यहाँ तक आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। एंड आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो आपसे कितना और किस दिशा में है, यानी कि ए से बी की आपको डायरेक्शन बतानी है। तो मैंने आपको बताया था कितना और किस दिशा में है, यानी कि ए से बी की डायरेक्शन पूछ रहा है, यानी कि ए से आप एरो लगा दो बी की साइड में, आपकी डायरेक्शन है वो आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि ये ए से बी तक की आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस है वो किस तरीके से निकालोगे, डेफिनेटली पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, आपका आंसर है वो आ जाएगा। तो देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल डिनोट करता हूँ, ये एंड ये मैंने बना दिया। क्या मुझे बता सकते हो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी की होगी। आप कहोगे ये वाली जो 5 है ना, ये तो 5 है यहाँ पर, ठीक है, ये 5 हो जाएगी। ये वाली डिस्टेंस है वो कितनी होगी, आप कहोगे ये वाली 5 है तो ये वाली भी 5 हो जाएगी या नहीं। अब आपका राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहा है या नहीं, बिल्कुल आ रहा है। ये टोटल कितनी है 12 है, ये कितनी है 5 है, कितनी है 5 है। क्या आप ये वाली डिस्टेंस है क्या निकाल नहीं सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। यानी कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, कितना 144। इन्हें आपस में ऐड करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, कितना आएगा 169, कितना आएगा 169, यानी कि ए बी इक्वल टू अंडर रूट में 169, यानी कि ए बी कितना हो जाएगा 13, यानी कि 13 आपकी डिस्टेंस है वो आ जाएगी। यानी कि ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 13 है। अब आपको डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जिससे आपको डायरेक्शन निकालनी हो, जिससे पूछे तो देखिए वहाँ से आपको एरो लगा देना है। किसकी पूछ रहा है, ए से बी की डायरेक्शन पूछ रहा है, यानी कि ए से बी की डायरेक्शन है वो आपको निकालनी है। यानी कि जिससे पूछे, यानी कि ए से बी की पूछ रहा है, यानी कि ये यहाँ से आप एरो लगा दो बी की साइड में। क्या, यहाँ से आप एरो लगा दो बी की साइड में। क्या आप मुझे बता सकते हो ये जो एरो है कौन सा, ये वाला जो एरो है इनमें से कौन सा है। क्या मुझे बता सकते हो इनमें से जो एरो है, ये वाला जो एरो है, इनमें से कौन सा एरो लग रहा है आपको। आप कहोगे ये वाला जो एरो है ये जैसा महसूस हो रहा है हमें, हो रहा है या नहीं। यानी कि आपका जो आंसर है वो क्या होगा 13 किलोमीटर, कितना 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट, क्या साउथ ईस्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक सो आपको चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। आई थिंक सो आपको क्वेश्चन नंबर 4 है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। तो इसे आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो देखिए मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। अ पर्सन वॉक 1 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। इस फिगर में उत्तर कहाँ पर है, ऊपर की साइड, यानी कि जो पर्सन है वो ऊपर की साइड 1 किलोमीटर चलता है। आई थिंक सो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, वो बड़े ध्यान से देखिए। देन ही टर्न टू हिज राइट एट एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड वॉक 2 किलोमीटर। तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब देखिए यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो पर्सन है वो 45 डिग्री राइट टर्न लेता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब आपको 45 डिग्री राइट टर्न है वो किस तरीके से लेना है। अगर क्वेश्चन में नॉर्मली राइट होता तो हम पर्सन को इस तरीके से चला देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उसने बोला हुआ है क्वेश्चन में कि आपको 45 डिग्री राइट टर्न लेना है। किसी भाई ने तो मेरे ने 1 किलोमीटर, ये नॉर्थ में था, उसने 45 डिग्री राइट टर्न है वो इस तरीके से लगवा दिया होगा। किस तरीके से, इस तरीके से। ये हो गया आपका 45 डिग्री,
लेकिन ये वाला जो फिगर है वो गलत है। अब वो किस तरीके से अभी आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको 45 डिग्री है राइट टर्न है, वो किस तरीके से लेना है वो बड़े ध्यान से देखिए मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि राइट टर्न का मतलब है वो क्या होता है, ये बता सकते हो मुझे? आप कहोगे राइट टर्न का मतलब है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है, बिल्कुल 90 डिग्री क्लॉकवाइज। लेकिन आपसे क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको 45 डिग्री है वो राइट टर्न लेना है। क्या 45 डिग्री राइट टर्न लेना है? इट मीन्स आपको 45 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज टर्न लेना होगा, यानी कि मुझे पर्सन को 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिखवा दूँ पर्सन से, तो हमारा जो आंसर है, हमारा जो फिगर है वो सही बनेगा। अब देखिए आपको किस तरीके से लेना है वो बड़े ध्यान से देखिए। इस फिगर पर आइए, कोई पर्सन कहाँ पर था? पर्सन कहाँ पर है? नॉर्थ में। कहाँ पर है? नॉर्थ में। मुझे 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेना है, यानी कि जो पर्सन नॉर्थ में था वो कहाँ पर आ जाएगा? कहाँ पर आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई? नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। यानी कि यहाँ से आप 45 डिग्री, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन हो गई, यहाँ से मुझे 45 डिग्री टर्न लेना है, यानी कि जो पर्सन है वो कहाँ पर आएगा? नॉर्थ ईस्ट में। यानी कि जो पर्सन है वो कहाँ पर आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा और 2 किलोमीटर चलता है। अब देखिए ये वाला जो फिगर है वो किस तरीके से गलत है। आपने यहाँ पर इस वाले फिगर में क्या किया? आपने यहाँ पर 135 डिग्री यानी कि 135 डिग्री पर्सन को टर्न लिखवा दिया। क्या 135 डिग्री पर्सन को टर्न लिखवा दिया? लेकिन आपसे क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको राइट टर्न लेना है 45 डिग्री, इसीलिए ये गलत है। अब आपको और क्लियरिटी दे अगर मैं समझाने का प्रयास करूं तो देखिए ये वाला जो एरो है, क्या ये वाला जो एरो है इस फिगर में कौन सा एरो लग रहा है? आप कहोगे ये वाला साउथ ईस्ट का लग रहा है। क्या लग रहा है? साउथ ईस्ट का लग रहा है। यानी कि कोई पर्सन नॉर्थ में था वो साउथ ईस्ट में पहुंच गया है, यानी कि 135 डिग्री उसे आपने क्लॉकवाइज टर्न लिखवा दिया। लेकिन आपसे क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको 45 डिग्री है वो क्लॉकवाइज टर्न लेना है। क्या? क्लॉकवाइज टर्न लेना है, इसीलिए ये जो फिगर है वो गलत हो जाएगा। आई थिंक सो आपको चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि आपको 45 डिग्री है वो किस तरीके से लेना है। अब देखिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है वो बड़े ध्यान से देखिए। और अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में? तो देखिए अंत में वह फिर राइट टर्न लेता है और 2 किलोमीटर चलता है। क्या? 2 किलोमीटर चलता है अंत में वह। तो देखिए राइट टर्न का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर आइए, राइट टर्न का मतलब क्या है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज कोई पर्सन था, कहाँ पर था? नॉर्थ ईस्ट में था। 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेगा तो पर्सन कहाँ पर आ जाएगा? साउथ ईस्ट में आ जाएगा। ओके, यानी कि 2 किलोमीटर फिर चलता है। अब वो कहाँ पर आ गया? बी पॉइंट पर आ गया। अब आपसे बोला गया है कि जो पर्सन वो प्रारंभिक बिंदु से यानी कि ए से कितना दूर और किस दिशा में है। तो देखिए आपको किस तरीके से निकालना है। अगर आपसे ए और बी की डिस्टेंस पूछे तो आपको ये है वो किस तरीके से निकालोगे। मैंने आपको बताया था कि आप पाइथागोरस थ्योरम है वो लगा दो, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। मुझे ए से बी तक की डिस्टेंस निकालनी है। क्या मेरे भाई? मुझे ए से बी तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो यहाँ पर आप पाइथागोरस लगा दो, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कहाँ पर? राइट एंगल ट्राइंगल में। यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है वो निकाल दो। किस तरीके से निकालोगे? तो देखिए इस वाले पॉइंट को यहाँ तक इमेजिनेशन कर लो, यानी कि मान लीजिए ये वाली जो डिस्टेंस आ जाए तो देखिए ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ये मुझे लेंथ पता है, ये डिस्टेंस पता है, ये मुझे निकालनी है ए से बी तक की। अगर मुझे गलती से ये वाली डिस्टेंस है वो पता चल जाएगी तो मैं इसमें पाइथागोरस लगा दूंगा, आपका आंसर है वो आ जाएगा। अब मुझे ये डिस्टेंस है वो किस तरीके से निकालूंगा? इसमें भी आप पाइथागोरस लगा दो। अब इसमें आप पाइथागोरस लगा दो, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी और ये है ही अपने पास। फिर आप पाइथागोरस लगा के ये वाली डिस्टेंस है ए बी निकाल सकते हो। तो देखिए ये वाली डिस्टेंस है वो किस तरीके से निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाकर बी डी का स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों के स्क्वायर के बराबर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 फिर 2 का स्क्वायर 4, यानी कि डी बी इक्वल टू क्या होगा? 8, यानी कि डी बी क्या आएगी? √8, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? √8। क्या आप अब इस वाली डिस्टेंस को नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। फिर दोबारा आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप ए बी की डिस्टेंस आ जाएगी। देखिए हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर
इक्वल टू होता है इन दोनों के सम के स्क्वायर के बराबर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी कि अगर मुझे ए बी की लेंथ निकालनी है यानी कि डिस्टेंस निकालनी है तो ए बी का स्क्वायर होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी कि एक का स्क्वायर एक ही होता है। अंडर रूट 8 है क्या मेरे भाई, अंडर रूट 8 का स्क्वायर मैं करूँगा इसका तो क्या आएगा, ओनली 8 आ जाएगा, यानी कि 8 आ जाएगा, यानी कि प्लस 8 कितना आ जाएगा, प्लस 8 यानी कि ए बी इक्वल टू ये आपस में ज्वाइंट होंगे, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा, यानी कि ए बी इक्वल टू कितना होगा 3। यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है कौन सी, ए से बी तक की, वो कितनी है 3 है, कितनी है 3 है। अब आपसे बोला गया है कि ए बी से कितना और किस दिशा में है, यानी कि एरो लगा दो, क्या में आपकी डायरेक्शन है वो आ जाएगी। ये वाला जो एरो है इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एरो, आप कहोगे ये वाला जो एरो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ मेंशन है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन बता रहा है ये एरो, यानी कि 3 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट है, वो इसका आंसर है, वो आ जाएगा। आई थिंक सो आपको चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होंगी, ये वाला क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।